discuss about the polar plot and Nyquist criteria. All of you know the polar plot? Hello? All of you know the polar plot? No, sir. How to draw the polar plot, or if the open loop transfer function is given in pole or 0, then what's happening in polar plot? हेलो, अरे पोलर प्लॉट पता है क्या सभी को? यस सर। पोलर प्लॉट पता है, फिर डायरेक्टली नाइक्विस्ट चालू करना है क्या? नो सर। सर मला वाटतं नाइक्विस्ट सर एक प्लॉट इज बेस्ड ऑन पोलर प्लॉट. रिवाइज। सर पोलर प्लॉट. Okay, so write the polar plot. So if the open loop transfer function is given for pole at origin, okay, pole at origin, so pole at origin means g of s h of s equals to 1 by s, okay. So put s equals to j omega for sinusoidal transfer function. So g of j omega, h of j omega equals to 1 by j omega, okay. Then find the magnitude. Magnitude equals to क्या होगा? न्यूमरेटर में कौन सा टर्म है? 1 क्या है? रियल पार्ट, ओके. अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? 1. डिनोमिनेटर में क्या है? इमेजिनरी ओमेगा. सो अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर, रियल कुछ है क्या? नहीं, 0 प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी क्या है? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर. सो वी विल गेट 1 बाय ओमेगा, ओके. मैग्नीट्यूड. देन फाइंड फेज एंगल प्लॉट. फेज एंगल प्लॉट मींस फाई. सो फैक्टर कौन से फॉर्म में? ओपन लूप में पोल एट ओरिजिन 1 बाय एस और 1 अपॉन जे ओमेगा. सो फाई क्या मिलेगा यहाँ पर? 1 बाय जे ओमेगा के लिए -90, ओके. सो दिस इज एक्सप्लेन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ओके. ये हो गया इमेजिनरी पार्ट और ये हो गया रियल पार्ट. तो इसमें ये रहेगा 0, देन -90, -180, ओके, पोल एट ओरिजिन के लिए. और ये रहेगा -270, ओके. सो हियर open loop transfer function is given 1 by s, pole at origin. Then it shows that the polar plot start at infinity to 0, means put here omega equals to 0 to infinity, and we will get magnitude. If omega equals to 0, magnitude क्या मिलेगा? infinity. So magnitude कैसे मूव करेगा और चेंज होगा यहाँ पर? infinity to 0, ओके. और फाई क्या है इसके लिए? फाई रहेगा -90, ये पूरा -90 ही जाएगा, राइट? -90, ओके. सो पोलर प्लॉट स्टार्ट एट, अभी पोलर प्लॉट कहाँ से स्टार्ट होगा? -90. ये लाइन कौन सा है? -90. सो पोलर प्लॉट स्टार्ट एट infinity, okay. Polar plot start at infinity and end at origin. यहाँ पे end हो रहा है, ओके. सो यहाँ पे ओमेगा क्या है? 0, राइट. और यहाँ पे ओमेगा क्या है? infinity, ओके. सो मैग्नीट्यूड क्या मिला यहाँ पर? infinity to 0. Magnitude is infinity to 0, okay. Is that clear? Then second, if the open loop transfer function is given 1 by s square, okay, तो यहाँ पे क्या होगा? put s equals to j omega whole square, okay. ये j omega whole square हो गया. Then magnitude, we will get the magnitude 1 upon omega square,
सो फाइव क्या रहेगा यहाँ पर, फाइव माइनस 180, क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको गिवन है 1/s², तो इसमें डबल होगा, 1/s में -90 रहता है, 1/s² में -180 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या चेंज हो रहा है फेज एंगल में, ये तो -180 जाएगा, राइट, -180 ओमेगा चेंजेस फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी अगेन, एंड मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको, फिर से इंफिनिटी टू 0। ओके, तो पोलर प्लॉट अभी कहाँ पे आएगा, ये वाले लाइन पे, -180 डिग्री लाइन। ओके, सो -180 डिग्री लाइन हियर, ओमेगा इक्वल्स टू 0 और हियर ओमेगा इक्वल्स टू इंफिनिटी। ओके, और मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, infinity to 0, then if the open loop transfer function is given 1/s², then क्या होगा अभी चेंज यहाँ पर, फाई क्या मिलेगा आपको, -270। ओके, ये जाएगा -270, सो यहाँ पे आएगा -270। ओके, here omega equals to 0, magnitude equals to infinity। ओके, वही 1/s³ रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा वो, राइट, if the open loop transfer function is given pole at origin। ओके, तो इसमें क्या आएगा, -360। ओके, देन ये हो गया पोल एट ओरिजिन। ओके, if the open loop transfer function is given 0 at origin। ओके, अभी 0 at origin के लिए क्या चेंज होता है, 0 at origin means g of s h of s, open loop transfer function g of s h of s equals to s। okay, so g of s h of s equals to s, so put s equals to j omega for sinusoidal transfer function। okay, j omega, so इसमें क्या होगा अभी, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालो अभी, m मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, m इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। अभी इसमें रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट है ओमेगा, तो ये क्या मिलेगा आपको, ओमेगा, राइट। y क्या है, y इक्वल्स टू क्या रहेगा यहाँ पर +90। ओके, 1/s में रहता है -90 और 0 एट ओरिजिन के लिए रहेगा, s के लिए रहेगा 90 +90। ओके, तो इसमें कैसे जाता है देखो, 0 90 +90, हाँ, देन 180 270 एंड 360, ऐसे जाता है पोलर प्लॉट। ओके, अभी इसमें फिर से पुट करो, पुट हियर ओमेगा मैग्नीट्यूड एंड फाई। ओके, पुट हियर ओमेगा 0 टू इंफिनिटी, मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा अपने को, 0 टू इंफिनिटी, राइट, एंड फाई क्या रहेगा इसमें, 90, ये पूरा 90 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पकड़ लो, 5 10 रहेगा, ये जाएगा 90। ओके, सो पोलर प्लॉट स्टार्ट एट, कहाँ से स्टार्ट होगा, अभी ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओके, अभी 90 वाला लाइन ये वाला है, यहाँ पे रहेगा वो, अभी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ओरिजिन और एंड एट इंफिनिटी। ओके, सो स्टार्टिंग पॉइंट रियल, एंड पॉइंट। ओके, इसमें देखो ओमेगा 0 और यहाँ पे रहेगा ओमेगा इंफिनिटी। मैग्नीट्यूड क्या आता है, 0, यहाँ पे रहेगा इंफिनिटी। इफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन s², तो उसके लिए ये फिर से चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर ये जाएगा 180। ओके, यहाँ पे आएगा 180, तो 180 मीन्स ये इधर जाएगा यहाँ पर s² के लिए। ओके, 180, वही s³ रहेगा तो यहाँ पर आएगा वो, और वही s⁴ रहेगा तो ऐसे जाएगा वो, राइट। इज दैट क्लियर, एनी डाउट? देन राइट डाउन फर्स्ट ऑर्डर पोल। First order pole
if the open loop transfer function is given g of s h of s equals to 1 upon s plus 5. Okay, so put here s equals to j omega for sinusoidal transfer function. So g h of j omega equals to 1 upon j omega plus 5. Then find the magnitude n equals to, ये 1 as it is आएगा, under root of real square plus imaginary square. Okay, फिर ये हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में भी वही करना है, अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए. तो ये ओमेगा जे ओमेगा ये इमेजिनरी पार्ट, 5 क्या है रियल पार्ट. ओके, सो अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर, रियल मींस 25, इमेजिनरी मींस ओमेगा, सो ओमेगा स्क्वायर प्लस 25 ये आएगा मैग्नीट्यूड. देन 5 के लिए क्या रहेगा, अभी ये कौन से फॉर्म में गिवन है आपको, फर्स्ट ऑर्डर पोल के फॉर्म में गिवन है. ओके, तो इसमें जाता है न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. ओके, न्यूमरेटर में तो कुछ है नहीं, रियल पार्ट 1 ये वहां पर. सो 5 क्या मिलेगा आपको, माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल. ओके, अभी इमेजिनरी क्या है ओमेगा. ओके, और रियल क्या है यहाँ पर 5, सो ओमेगा बाय 5 ऐसे वेरी करता है. ऐसा इक्वेशन निकलेगा फेज एंगल का. ओके, 5 इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स bracket omega by 5. Then put here omega equals to 0 to infinity omega magnitude 5. So put here 0 to infinity, अभी 0 1 5 10. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड क्या मिल रहा है यहाँ पे देखो, अभी मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 0 के लिए 0.2. ओके, वही इंफिनिटी के लिए क्या आएगा 0. ओके, ये बीच वाला आप लोग फाइंड आउट कर लेना. देन 5 क्या आ रहा है इसके लिए, देखो इफ ओमेगा इक्वल्स टू 0 5 आपको आएगा 0. देन यहाँ पे 1 के लिए आ रहा है माइनस 11.3. देन 2 के लिए 5 के लिए कैलकुलेट कर लो कितना आता है. देन 10 के लिए आता है माइनस 63. और इफ ओमेगा इक्वल्स टू इंफिनिटी 5 रहेगा यहाँ पर माइनस 90. ओके, इफ ओमेगा इक्वल्स टू इंफिनिटी 5 जा रहा है माइनस 90. देन ऑल ऑफ यू नो द पोलर प्लॉट कैसे रहता है. अरे पता है कि नहीं, पोलर प्लॉट ये वर्टिकल एक्सिस सभी को पता है इमेजिनरी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा रियल पार्ट. ओके, यहाँ पे देखो सर्कल है, यहाँ पर किसी ने देखा होगा तो पोलर प्लॉट. कितने सर्कल है टोटल, देयर इज 15 सर्कल. ओके, फर्स्ट सर्कल पोलर प्लॉट में जो रहता है फर्स्ट सर्कल उसका रेडियस रहता है 1 सेंटीमीटर. ओके, सेकंड सर्कल का रहेगा 2 सेंटीमीटर, थर्ड सर्कल 3 सेंटीमीटर, फोर्थ सर्कल 4 सेंटीमीटर, फिफ्थ सर्कल 5 सेंटीमीटर. ओके, अभी इसमें आपको पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है. ओके, फर्स्ट ऑर्डर पोल आपको गिवन है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. सो स्टार्ट कहां से होगा और एंड कहां से होगा, ये है 0 माइनस 90 माइनस 180 माइनस 270. ओके, सो इफ ओमेगा इक्वल्स टू 0 फायर रहता है 0, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये. ओके, और एंड कहाँ पे हो रहा है माइनस 90, ये वाला लाइन पे एंड होगा. मींस ये आएगा कैसे, ऐसे आएगा. ओके, सो दिस इज पोलर प्लॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू माइनस 90. ओके, 5 में वही मैग्नीट्यूड में कैसे हो रहा है और ओमेगा में कैसे है. यहाँ पर ओमेगा क्या है आपका 0, ओमेगा इक्वल्स टू 0 और इंफिनिटी, यहाँ पे ओमेगा क्या है इंफिनिटी, ओमेगा इक्वल्स टू इंफिनिटी. अभी ये ड्रॉ कैसा करोगे आप लोग, टेक प्रॉपर स्केल. अभी यहाँ पे स्केल लेना है आपको, स्केल 0.02 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 0.02 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर. ओके,
ये स्केल लेना है आपको 0.02 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें देखो ओमेगा इक्वल्स टू 0, मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है 0.2। 0.2 मींस 10th नंबर वाला जो सर्कल रहेगा 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला, वहां से ये स्टार्ट होगा, राइट। ये जो सर्कल आएगा 10th वाला रहेगा, ये वाला सर्कल 10th, यहाँ से ये स्टार्ट होगा, राइट। पोलर प्लॉट आपका यहाँ पर। Then mark all the points if omega equals to 1, 5, okay, or you can increase this point। अगर आपको स्मूथ कर्वेचर ड्रॉ करना है पोलर प्लॉट का, तो इसमें आप ये जो लिखा है मैंने 0, 1, यहाँ पे आप इंक्रीज भी कर सकते हैं ये पॉइंट्स। यहाँ पे 2 ले लो, 3 ले लो, 5, 7, 10, ओके, अप टू इंफिनिटी। देन मार्क, ये 0.2 मार्क किया अभी आपने। देन 1 के लिए कितना मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पर 0.19, ओके। So 0.19 means 0.19 magnitude divided by स्केल के लिए आपने 0.02, उसको डिवाइड करो तो वो कितना आता है 9.5 सेंटीमीटर। ओके, तो 9.5 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पे जो 10th सर्कल रहेगा 10th वाला, और उसके बाद 9th वाला, ओके, 10th और 9th सर्कल जो रहेगा उसके बीच में ये पॉइंट आएगा कहीं ना कहीं। ओके, तो इसमें देखो ये जो लाइन रहता है आपको पता है, ये लाइन ये कितने डिग्री का है -10 डिग्री, उसके बाद सेकेंड -20 डिग्री, थर्ड -30 डिग्री, फोर्थ -40 डिग्री, फिफ्थ -50, -60, 70, 80, ओके, ऐसे आता है वो 60, -70, -80, और ये जो लाइन है ये रहता है -90, ठीक है। अभी इसमें आप लोग यहाँ पे राइट डाउन हियर लिख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सर्कल कितना है 1 सेंटीमीटर, आपने स्केल क्या लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.02, सो राइट डाउन हियर 0.02 मैग्नीट्यूड। देन सेकंड सर्कल में 2 सेंटीमीटर वाला रेडियस वाला सर्कल, सो राइट डाउन हियर 0.04, ओके, 0.04, देन 0.06, 0.08, ये सभी मैग्नीट्यूड में, ओके। देन 0.1, उसके बाद आएगा 0.1, देन 0.12, उसके बाद आएगा 0.12, देन 0.14, ऐसे आते जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लोग मार्क कर सकते हैं। अभी इसमें देखो 0 to 10 डिग्री में यहाँ पे फेंट लाइन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो फेंट लाइन है पोलर प्लॉट में, ठीक है। तो वो एक लाइन कितने डिग्री का है वो चेक करो, सिंगल लाइन 2 डिग्री का है क्या चेक करो। वहां पर देखो ये ऐसा रहता है पोलर प्लॉट, ये दिख रहा है क्या पोलर प्लॉट, ओके। देखो ये नंबर ऑफ सर्कल दिख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड 1 सेंटीमीटर, आपने स्केल लिया है 0.02 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ओके। So write down here first circle 0.02, second circle 0.04, third circle 0.06, okay, then write down here 0, -90, okay। अभी ये देखो ये लाइन है -10 का, ओके, -10, -20, उसके बाद ये लाइन फर्स्ट लाइन जो दिख रहा है आपको फ्रंट लाइन, ये कितने का है देखो यहाँ पर 2 डिग्री का होगा, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, ओके, 5 है यहाँ पर, मीन्स एक लाइन एक फ्रंट लाइन कितने डिग्री का है 2 डिग्री का, ये एक लाइन है यहाँ पे 2 डिग्री का, -2 डिग्री, उसके बाद -4 डिग्री, -5 डिग्री, -6, -8, ओके, -8 डिग्री, तो ये आता है यहाँ पर -10 डिग्री। Then write down the concept of gain margin and phase margin, okay, concept of gain margin and phase margin। Concept of gain margin and phase margin in polar plot, okay।
So first write down here marginally stable system. This is a polar plot. First write down marginally stable system. Second write down stable system. This is a polar plot. And third write down unstable system. So this is marginally stable system. Marginally stable. The second is stable system and unstable system. Third. So write down here first marginally stable system. Gain margin here, gain margin and phase margin equals to 0. Okay, marginally stable system. Then write down curve passes through -1 plus j0. ओके, अभी ये कर्व कैसा है, पोलर प्लॉट का कर्व कैसे पासेस हो रहा है, यहाँ पर से पास हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये पॉइंट रहेगा ओमेगा पी इक्वल्स टू ओमेगा जी. ओके, this point will be omega p equals to omega g for marginally stable system. So curve passes through -1 plus j0. -1 means real part. ये real part हो गया, right? -1. This is the -1 point. Then j0. j0 means imaginary part क्या है यहाँ पर 0. Okay? ये हो गया 0. Imaginary part. So curve passes through -1 plus j0 means it represents a marginally stable system. Okay, both the gain margin and phase margin here 0 रहता है. ओमेगा जी इक्वल्स टू ओमेगा पी, वही पॉइंट रहेगा ओमेगा जी, वही पॉइंट रहेगा ओमेगा पी. ओके, देन सेकंड इज स्टेबल सिस्टम. अभी स्टेबल सिस्टम में गेन मार्जिन आता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा, और फेज मार्जिन भी यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा. Okay, for stable system. So here curve does not enclose. देखो कर्व कैसा है पोलर प्लॉट का, does not enclose to -1 plus j0. Okay, -1 plus j0. Okay, क्या कहना चाहिए, -1. Curve does not enclose -1 plus j0 for stable system. And unstable system, gain margin and phase margin both are negative. Here curve enclose, curve कैसा है, enclose to -1 plus j0. Okay, this is the concept of gain margin and phase margin for polar plot. ओके, ये कॉन्सेप्ट पे ही चलता है, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन. ओके, एनी डाउट्स, एनी क्वेरी? Then write down one problem on polar plot.
sketch the polar plot. Sketch the polar plot. The open loop transfer function g of s h of s. Open loop transfer function g of s h of s equals to 1 upon s bracket 1 plus s second bracket 1 plus 2s. Okay, 1 plus 2s. So put here s equals to j omega for sinusoidal transfer function. So g of h gh of j omega equals to 1 upon j omega bracket 1 plus j omega second bracket 1 plus 2 j omega. Okay, then find the magnitude and phase angle equation. Magnitude m equals to ये 1 एज इट इज जाएगा न्यूमरेटर का. ओके, अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर का आपको क्या मिलेगा? वी विल गेट 1. तो 1 एज इट इज रहेगा. अपॉन डिनोमिनेटर में देखो ये j ओमेगा को लगाओ यहाँ पर अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर. ओके, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर. तो क्या मिलेगा? ओमेगा. राइट. देन सेकंड ब्रैकेट में क्या मिलने वाला है? अंडर रूट ऑफ 1 क्या है? रियल पार्ट. ओके, सो रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. देन सेकंड ब्रैकेट में क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4, ये 2 का क्या होगा? स्क्वायर करने के बाद 4 ओमेगा स्क्वायर. ओके, देन फाइंड फेज एंगल इक्वेशन phi. सो phi कैसे निकालोगे? अभी 1 अपॉन j ओमेगा फर्स्ट फैक्टर पोल एट ओरिजिन. ओके, 1 बाय j ओमेगा इसके लिए रहता है -90. देन सेकंड फैक्टर क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस j ओमेगा, उसके लिए आता है माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल. अभी इमेजिनरी क्या है इसमें? 1. ओके, सॉरी ओमेगा, और रियल पार्ट क्या है? 1. सो ओमेगा बाय 1. सेकंड ब्रैकेट में कैसे करोगे? माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल. ओके, अभी इमेजिनरी यहाँ पे ओमेगा मींस यहाँ पे क्या आएगा? 2 ओमेगा बाय 1. सो ये रहता है फेज एंगल इक्वेशन. ओके, देन अगेन फाइंड पुट ओमेगा इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी. पुट हियर ओमेगा मैग्नीट्यूड फेज एंगल phi. ओके, यहाँ पे अभी पुट करो 0 टू इंफिनिटी. ओके, 0, 0.5, 0.7, ओके, 1, 2, 5 और 1, 5, 10 ऐसे करो 1, 5, 10. ओके, अभी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? इफ ओमेगा इक्वल्स टू 0, तो मैग्नीट्यूड कैसे वैरी कर रहा है? यहाँ पे देखो इंफिनिटी टू 0 ये वैरी करेगा अभी ऐसे इंफिनिटी टू 0. और फेज एंगल phi इफ ओमेगा इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 होने के बाद ये 0 होगा तो बचता है क्या? -90. तो -90 से आपका पोलर प्लॉट स्टार्ट हो रहा है. ओके, -90 से आपका पोलर प्लॉट ये क्या है? -90 मींस 0, -90, -180, -270, -360. सो -90 से ये पोलर प्लॉट स्टार्ट होगा. ओके, इफ ओमेगा इक्वल्स टू इंफिनिटी तो कहाँ तक जा रहा है? चेक करो. ये आप चेक करोगे इसको तो -270 तक जा रहा है. ये मींस -180 डिग्री लाइन को कट कर रहा है. ओके, सो -180 डिग्री को लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है मींस वो पॉइंट रहेगा आपका फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. ओके, ये कैसे आएगा? ये ऐसे जाएगा अप टू -270. So this is polar plot. Okay, this point is omega p. Okay, और इसको अपन बोलते हैं horizontal distance from origin, इसको बोलते हैं अपन a, small a. Okay, इसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला है गेन मार्जिन फाइंड आउट करने के लिए. गेन मार्जिन इक्वल्स टू
20 log in bracket 1 by a. ओके, अभी a मीन्स ये डिस्टेंस जहाँ पे ओमेगा पी पॉइंट आपको मिला है, ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू ओमेगा पी, इसको बोलते हैं स्मॉल ए. ओके, सो गेन मार्जिन कैसे कैलकुलेट करोगे? गेन मार्जिन इक्वल्स टू 20 log 1 by a, क्योंकि ये पोल है, राइट? इसलिए 1 by a आया है यहाँ पर. सो ये कैलकुलेट करो, सभी वैल्यूज कैलकुलेट करो यहाँ पर. ओके, सो 1 के लिए कितना आ रहा है? ये मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पर 0.316, देन 5 के लिए आ रहा है 0.0038. ये चेक करो सभी. 10 के लिए कैलकुलेट कर लेना. देन -90, 1 के लिए आता है 5 -199 पॉइंट समथिंग आता है. देन 5 के लिए आता है -252. ओके, देन अभी यहाँ पर ओमेगा क्या है? ओमेगा इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर ओमेगा क्या है? ओमेगा इक्वल्स टू इंफिनिटी. देन टू कैलकुलेट ओमेगा पी, अभी ये आपको ओमेगा पी कैलकुलेट करना है, फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी. सो टू कैलकुलेट ओमेगा पी, the polar plot crosses to real axis at a. ओके, रियल एक्सिस एट ए, ये रियल एक्सिस हो गया, उसको क्रॉस कर रहा है -180 डिग्री लाइन को, वही पॉइंट अपन बोलते हैं ओमेगा पी. सो पुट phi equals to -180. ओके, पुट phi equals to -180 in the phase angle equation. ओके, ये फेज एंगल इक्वेशन जो दिख रहा है यहाँ पर, इसमें आपको पुट करना है, पुट हियर -180, यहाँ पे पुट करो -180 equals to -90 minus tan inverse omega minus tan inverse 2 omega. Okay, and find the omega means ये जो ओमेगा आप फाइंड करोगे यही रहेगा ओमेगा पी. ठीक है, the corresponding frequency is called as phase crossover frequency omega p. To obtain the omega p, substitute y equals to -180 in the equation of phase angle. Okay, तो यहाँ पर ओमेगा कितना निकल रहा है? कोई बता सकता है? कोई ओमेगा कितना है? ओमेगा का वैल्यू ओमेगा पी, ये वैल्यू आएगा 0.707 रेडियन पर सेकेंड. ओके, ये कैल्सी में आ जाएगा आपके, ये इक्वेशन आप पुट करोगे तो. ओके, शिफ्ट सॉल्व करके तो उसमें डायरेक्टली ओमेगा पी का वैल्यू देता है कैलकुलेटर में, वो आएगा 0.707 रेडियन पर सेकेंड. देन पुट दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा पी इन द इक्वेशन ऑफ मैग्नीट्यूड. ओके, अभी मैग्नीट्यूड का इक्वेशन आपको पता है, राइट? तो ये मैग्नीट्यूड के इक्वेशन में आपको पुट करना है यहाँ पर ओमेगा पी का वैल्यू, यहाँ पर पुट करो. पुट करने के बाद मैग्नीट्यूड निकलेगा. मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? मैग्नीट्यूड m इक्वल्स टू a. वी कैन राइट m इक्वल्स टू a. ओके, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे. ये डिस्टेंस कौन सा है? फ्रॉम ओरिजिन टू ओमेगा पी, a हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. सो मैग्नीट्यूड m इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कितना आ रहा है? ये चेक करो 0.667 आएगा ये. ओके, मैग्नीट्यूड. देन फाइंड गेन मार्जिन. सो गेन मार्जिन मैंने बताया था आपको, गेन मार्जिन का स्टैंडर्ड फार्मूला, गेन मार्जिन इक्वल्स टू 20 log 1 by a. ये पता है आपको कितना है? 0.667. सो गेन मार्जिन इक्वल्स टू, so gain margin equals to 3.52 decibel. 3.52 decibel dB क्या आएगा? gain margin. Okay, then to obtain the phase margin, substitute m equals to 1 in the equation of magnitude. Okay, so अपने को अभी क्या कैलकुलेट करना है? फेज मार्जिन. सो फेज मार्जिन के लिए आपको क्या करना है? पुट m equals to 1 और substitute m equals to 1 in the equation of
मैग्नीट्यूड द सर कॉरस्पॉन्डिंग। डाउट हाँ हाँ बोलिए। सर, ओमेगा पी एक बार सर फिर से समझाइए ना, ओमेगा पी कैसे निकाले थे? हाँ ओमेगा पी ये कैल्शियम में निकल जाएगा बेटा। अभी फेज एंगल का फार्मूला आपको पता है, फाई इक्वल्स टू -90 माइनस tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स 2 ओमेगा, राइट। यस सर। तो इसमें अभी फाई के इसमें -180 पुट करना है, क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है, पोलर प्लॉट क्रॉसेस -180 डिग्री लाइन, दैट पॉइंट विल बी ओमेगा पी। ओके, तो फेज एंगल इक्वेशन में -180 पुट करो यहाँ पर, पुट फाई यस सर। इक्वल्स टू -180 एंड देन फाइंड ओमेगा पी। ओमेगा पी आपको कैल्सी से मिल जाएगा 0.707 रेडियन पर सेकंड। फास्ट हो रहा है क्या? ओके ओके, समझ गया सर। यानी फास्ट हो रहा है क्या थोड़ा? यस सर। मेरे को लग रहा है फास्ट हो रहा है थोड़ा, क्योंकि नाइक्विस्ट में फिर एक आध घंटा लगेगा बेटा। और ये तो पोलर ही है, इसके बेसिस पे नाइक्विस्ट है। ओके, कुछ डाउट्स होगा तो पूछते जाओ बीच बीच में। एनी डाउट्स? सर वो कर्व वैसे कैसी आई? ये देखो ना यहाँ पर, अभी ओमेगा आपने वैल्यू पुट कराया, पुट हियर ओमेगा 0 टू इंफिनिटी। ओके, तो 0 पुट किया आपने, तो ये -90 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पोलर प्लॉट ये -90 का है। ओके, -90 -180 -270 ये 0 है, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, -270। मींस इट मींस -270 को क्रॉस नहीं कर रहा है वो, -270 को क्रॉस नहीं कर रहा है वो, राइट। तो यहाँ पर ही आएगा वो। अगर -270 को अगर ये क्रॉस करता है तो ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाके फिर ये ऐसे आएगा, ये -270 को क्रॉस कर लिया उसने, राइट। बट यहाँ पर कैसा है कि -270 को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये ऐसे ही आएगा कर्व, ठीक है। और कुछ डाउट्स है क्या? एनी डाउट्स? ओके, गेन मार्जिन फिर 3.52 डेसिमल आ रहा है, राइट। सो गेन मार्जिन के लिए आपने क्या किया, पुट m इक्वल्स टू 1 और सब्स्टिट्यूट m इक्वल्स टू 1 in the equation of magnitude. Okay, sorry, gain क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए। ओके, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी के लिए मींस ओमेगा जी के लिए आपने सब्स्टिट्यूट m इक्वल्स टू 1 यहाँ पे पुट करो, और जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा वो रहेगा ओमेगा जी। ओके, ओमेगा जी। सो यूज ट्रायल एंड एरर मेथड, put here 1। ओके, अभी ये जो फ्रीक्वेंसी निकलेगा ये रहेगा गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा जी। ओमेगा जी कितना आ रहा है देखो, चेक करो, ये आता है ओमेगा जी इक्वल्स टू 0.57। ओमेगा जी ये आता है 0.57 रेडियन पर सेकेंड। ये कैल्शियम में आ जाएगा बेटा, आपकी कैल्शियम, ठीक है। और जो ट्रायल एंड एरर मेथड, अभी ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या पुट करना है, यहाँ पे पुट ओमेगा इक्वल्स टू 0.5 0.6 ओके 0.7 पुट हियर ओमेगा जी इक्वल्स टू 0.5 0.6 0.7, ठीक है। जब तक ये 1 के नियरर वैल्यू नहीं आता है तब तक यूज ट्रायल एंड एरर मेथड। तो उसमें देखो ओमेगा जी इक्वल्स टू 0.57 आता है, 0.57 का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू है 1.00 समथिंग आता है। ओके, then put this value of omega g in the equation of phi. Okay, so put this value of omega g in the equation of phi. Phi का इक्वेशन आपको पता है, so phi equals to -90 minus tan inverse omega minus tan inverse 2 omega. So put here omega g कितना है 0.57 रेडियन पर सेकेंड। So phi equals to -90 minus tan inverse 0.57 minus tan inverse 2 into 0.57। तो ये phi कितना आ रहा है चेक करो यहाँ पर, -168। हाँ -168, राइट, -168। ओके, देन फाइंड फेज मार्जिन। अभी
फेज मार्जिन के लिए आपको स्टैंडर्ड फार्मूला पता है, फेज मार्जिन इक्वल्स टू 180 प्लस फाई. ओके, सो फेज मार्जिन इक्वल्स टू 180 माइनस 168, तो ये आता है फेज मार्जिन 20. ये पॉजिटिव आ रहा है, राइट? और गेन मार्जिन भी पॉजिटिव है, सो दिस सिस्टम इज स्टेबल. दोनों पॉजिटिव है. ओके, तो अपना सिस्टम कैसे रहेगा? स्टेबल. सो सिंस गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर पॉजिटिव एंड द सिस्टम इज स्टेबल. तो ये होता है पोलर प्लॉट. एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है. कुछ डाउट्स है क्या आपको? एनी डाउट्स, एनी क्वेरी? सर ओमेगा पी जो ओरिजिन से जितना दूर है उतना ही, मतलब वो डिस्टेंस ए है ना सर? हाँ हाँ बराबर, वो डिस्टेंस है. सर तो फिर ओमेगा पी 0.707 और ए 0.607 सर, ये डिफरेंस सर वो समझा नहीं थोड़ा. अरे नहीं नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी में है ना, रेडियन पर सेकेंड. अच्छा, तो सर सिर्फ वो पॉइंट, ये डिस्टेंस रेडियन पर सेकंड में नहीं है, ये ऐसा नहीं बोल सकती. ये डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो भी है, तो ये तो अलग रहेगा. अच्छा ठीक है, ओके ठीक है सर. चलो नेक्स्ट राइट डाउन नाइक्विस्ट प्लॉट. Then write down Nyquist plot. Problem number 1. Sketch the Nyquist plot. The open loop transfer function g of s h of s equals to 100 upon s bracket s square plus s plus 1. So this is the open loop transfer function for Nyquist plot is given 100 upon s in bracket s square plus s plus 1. So again put here s equals to j omega for sinusoidal transfer function. So gh of j omega equals to 100 upon j omega. So j square omega square plus j omega plus 1. Okay, this is the second order. ये कौन सा है? सेकेंड ऑर्डर में. अभी पोलर प्लॉट में भी सेकेंड ऑर्डर में आ सकता है. ठीक है, जैसे बोडे प्लॉट में सेकेंड ऑर्डर था, राइट? ट्रांसपोर्टेशन लैग के प्रॉब्लम थे, सेकेंड ऑर्डर के प्रॉब्लम थे, सिंपल प्रॉब्लम भी थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द ओपन लूप पोल, मीन स्टेबिलिटी ऑफ द ओपन लूप पोल. ओके, तो सबसे पहले आपको स्टेबिलिटी इसका चेक करना है ओपन लूप पोल का. सो एस मींस कहाँ पे जाएगा? ये s इक्वल्स टू 0 मींस ओरिजिन पे रहेगा ये, राइट? s इक्वल्स टू 0 यहाँ पे आएगा ये. देन s स्क्वायर प्लस s प्लस 1, इसका देखो कॉम्प्लेक्स पोल है ये, तो इसमें रियल पार्ट कितना आ रहा है और इमेजिनरी कितना आ रहा है? तो ये आता है s इक्वल्स टू माइनस 0.5, ओके, प्लस 0.86 j और i, और एक आता है प्लस में, सॉरी, s इक्वल्स टू माइनस 0.5 माइनस 1.73, ये चेक करो बराबर है क्या? 1.73 j. ओके, अभी इसमें देखो ये हो गया रियल पार्ट माइनस 0.5. सपोज दिस इज 0.5. ओके, ये रियल पार्ट में मैंने डिस्टेंस लिया है 0.5, राइट? अभी ये कॉम्प्लेक्स पोल है, तो कहाँ पे जाएगा? ये ऊपर में जाएगा 0.86 मींस यहाँ पे आएगा ये 0.86, और नीचे में जाएगा ये माइनस 1.73, ऐसे जा रहा है ये. ओके, सो दिस इज ओपन लूप पोल, राइट? सो सिंस ऑल द ओपन लूप पोल lies to the left hand side of j omega axis or left hand side of s plane, then the system is stable. Okay, अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर पोल लाई कर रहा है तो आपका सिस्टम क्या रहता है? स्टेबल रहता है.
अभी ये कौन सा है, ओपन लूप पोल है, क्लोज लूप पोल नहीं है। तो ओपन लूप में अपना सिस्टम स्टेबल है, राइट। तो सबसे पहले इसको फाइंड आउट करना है नाइक्विस्ट प्लॉट में आपको, ओपन लूप पोल। So, अभी हेलो, excuse me, sir. हाँ बोलिए। सर वो s इक्वल टू -0.5 -0.86 j है। -0.86 j, ये वाला, और दूसरा तो वो दूसरा बराबर है ये वाला, 0.86 j। और 0.86 जे, प्लस है तो दूसरा माइनस है। और तो प्लस कौन सा है, ये वाला प्लस होगा ना फिर, हाँ 0.86 वाला। यस सर। हाँ सर सेकेंड वाला -0.86 है, वो 1.7 नहीं है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। सो -0.86 जे, ये भी, ये प्लस है, ये माइनस है, राइट। यस दोनों सर। सेम आएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस कौन सा है, ये रहेगा -0.86 जे, और ये रहेगा +0.86 जे, ओके ठीक है। तो अपना सिस्टम कैसा है, अभी स्टेबल है फॉर ओपन लूप। देन draw standard Nyquist diagram for pole at origin, okay। Nyquist diagram for pole at origin. So mapping of section C1, ये होता है मैपिंग ऑफ सेक्शन C1। ये रहेगा मैपिंग ऑफ सेक्शन C2, ये रहता है मैपिंग ऑफ सेक्शन C3, और ये आता है लास्ट में मैपिंग ऑफ सेक्शन C4, ओके। A to B means mapping of section C1, then B to C and C to D ये रहता है मैपिंग ऑफ सेक्शन C2, then D to E रहता है मैपिंग ऑफ सेक्शन C3, and C4 रहता है E to F, F to A ये रहता है मैपिंग ऑफ सेक्शन C4, okay। So put here for mapping of section C1 put S equals to j omega, okay। then mapping of section C2, इसके लिए अपन पुट करते हैं यहाँ पर, put here S equals to R, capital R, okay, R e to the power j theta, okay, R e to the power j theta for mapping of section C2। then mapping of section C3 put here S equals to minus j omega, क्योंकि ये कैसा है, माइनस में, ओके। ये j ओमेगा प्लस में, ये माइनस में, तो यहाँ पे अभी पुट करेंगे पुट S equals to minus j omega। then mapping of section C4 के लिए अपन यहाँ पर पुट करते हैं पुट S equals to rho e to the power j phi, ओके। और मैपिंग ऑफ सेक्शन C2 के लिए यहाँ पे पुट R टेंड्स टू इंफिनिटी, और यहाँ पे पुट करते हैं अपन पुट रो टेंड्स टू 0, ओके। मैपिंग ऑफ सेक्शन C1 के लिए अपन यहाँ पे पुट करेंगे पुट S equals to j ओमेगा, ओके। देन मैपिंग ऑफ सेक्शन C2 के लिए पुट करेंगे यहाँ पे पुट S equals to R e to the power j theta, ओके। और वहां पर पुट मींस R टेंड्स टू इंफिनिटी, ये अपन डालेंगे वहां पर R टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर मैपिंग ऑफ सेक्शन C2। देन मैपिंग ऑफ सेक्शन C3, ये नेगेटिव पार्ट है अभी j ओमेगा एक्सिस का, तो यहाँ पे पुट S equals to minus j ओमेगा d to E। देन नेक्स्ट क्या रहेगा मैपिंग ऑफ सेक्शन C4, अभी मैपिंग ऑफ सेक्शन C4 के लिए क्या करेंगे पुट S equals to रो e to the power j phi, ओके। यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे phi रहेगा, ओके। देन रो टेंड्स टू 0, ये पुट करने वाले अपन, ओके, वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन मैपिंग ऑफ सेक्शन C1, मैपिंग ऑफ सेक्शन
C1. So for mapping of section C1, put S equals to j omega. Okay, ये अभी मैपिंग करना है आपको A to B C1. So put here S equals to j omega and omega changes from कैसे चेंज होगा? From 0 to infinity. 0 to infinity. Okay, so g h of j omega equals to 100 upon j omega. ठीक है, ये एज इट इज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर j omega इन ब्रैकेट j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस j omega प्लस 1. ओके, सो अभी ये कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर है. तो सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे आपको पुट करना है, पुट हियर j स्क्वायर इक्वल्स टू -1. यहाँ पे पुट करो. काय के लिए पुट करना है अपने को? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए. ओके, सो पुट हियर j स्क्वायर इक्वल्स टू -1. सो वी विल गेट 100 अपॉन j ओमेगा. ओके, इन ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर. ओके, यहाँ पे पुट j स्क्वायर इक्वल्स टू -1 पुट करने के बाद ये कैसे होगा? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर. ओके, प्लस j ओमेगा. ओके, ये ऐसे आएगा. ये एनी डाउट्स? अभी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन ने वैसा किया है. पुट j स्क्वायर इक्वल्स टू -1. देन फाइंड द मैग्नीट्यूड इक्वेशन m इक्वल्स टू 100 तो एज इट इज रहेगा, राइट? क्योंकि उसका अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर करोगे तो 100 ही मिलेगा. देन डिनोमिनेटर में देखो, अभी डिनोमिनेटर में ये ओमेगा ये एज इट इज आएगा, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, तो ये ओमेगा एज इट इज आएगा यहाँ पर, राइट? सेकंड इसमें देखो, अभी सेकंड इसमें अभी ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट कौन सा है? ये हो गया इमेजिनरी पार्ट और ये हो गया रियल पार्ट. ओके, सो अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर मींस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, राइट? प्लस इमेजिनरी स्क्वायर आएगा ऐसे. हेलो, अरे आएगा कि नहीं ऐसे? ये देखो यहाँ पे एरिया स्क्वायर बाय आर है क्या? क्या बोले सर ओमेगा स्क्वायर बाय आर है क्या वो? हाँ वो नहीं, ये रियल पार्ट हो गया है, राइट? इसलिए मैंने आर लिखा है वहां पर. ओके, और ये अच्छा. इमेजिनरी पार्ट हो गया. तो यस इसमें कैसा है? ये ओमेगा एज इट इज आएगा, इसका भी अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर रहेंगे तो ओमेगा ही मिलेगा, राइट? अभी ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, तो उसका स्क्वायर करो यहाँ पर. ये हो गया मैग्नीट्यूड का इक्वेशन. ओके, देन फाइंड फेज एंगल प्लॉट इक्वेशन. अभी फेज एंगल इक्वेशन देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे 1 अपॉन j ओमेगा. ओके, 1 अपॉन j ओमेगा मींस यहाँ पे रहेगा -90. ठीक है, और उसके बाद माइनस tan इनवर्स. अभी इसका देखो, ये वाला इसका माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी बाय रियल. अभी इमेजिनरी पार्ट पता है आपको, ये रियल है ये इमेजिनरी है. तो यहाँ पे क्या बनेगा? ओमेगा बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर. ये ऐसे बनेगा. ओके, सो पुट हियर, यहाँ पे आपको पुट करना है, पुट ओमेगा लेस देन इक्वल्स टू 1. ओके, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू आप कहाँ तक पुट कर सकते हैं? लेस देन और इक्वल्स टू 1. ओके, देन सेकंड फेज एंगल इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है. सेकंड ऑर्डर में कैसे जाएगा? ये -90. ओके, -90 माइनस tan इनवर्स, ये एज इट इज जाता है पूरा, सिर्फ इसमें 180 प्लस होता है, राइट? ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 180, ये प्लस करना है यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं. ओके, सो पुट हियर ओमेगा यहाँ पे पुट करना है ग्रेटर देन 1. ओके, सो अभी वैल्यू पुट करो यहाँ पर. ओमेगा
0 to infinity, मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, फेज एंगल कितना आ रहा है, पुट करो यहाँ पर 0 टू इंफिनिटी। मैग्नीट्यूड यहाँ पे मिलेगा आपको इन्फिनिटी टू जीरो। और फेज एंगल फाई देखो यहाँ पर कितना जा रहा है, -90। इफ ओमेगा इक्वल्स टू 0 तो ये मिलेगा आपको -90। इफ ओमेगा इक्वल्स टू इंफिनिटी ये जा रहा है -270। फॉर मैपिंग ऑफ सेक्शन C1, ओके, सेक्शन C1 मैप करने के लिए, मींस A to B मैप करने के लिए, ओके। तो यहाँ पे स्केल ले लेना, ओके। टेक स्केल इक्वल्स टू 20 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ओके। 20 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये स्केल आता है यहाँ पर। यू कैन टेक 18 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, वो भी ले सकते, ठीक है। तो अभी आपको नाइक्विस्ट प्लॉट ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो मैपिंग ऑफ सेक्शन C1 स्टार्टिंग पॉइंट इज -90, ये कौन सा है, -90, -180, -270, ओके, और ये तो 0 है। तो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा -90 पे और एंड कहाँ पे हो रहा है, 270, तो ये ऐसे बनेगा, 180 को क्रॉस कर रहा है, -180 को। तो ये हो गया मैपिंग ऑफ सेक्शन C1, ओके। मैपिंग ऑफ सेक्शन C1 मींस A to B, ये आएगा A और यहाँ पे आएगा B, ये पॉइंट आएगा B। देन सेकंड इज मैपिंग ऑफ सेक्शन C3, C2 बाद में करेंगे अपन, उसके पहले करते हैं C3, मैपिंग ऑफ सेक्शन C3, ओके। सो फॉर मैपिंग ऑफ सेक्शन C3 पुट S इक्वल्स टू, क्या पुट करना है, पुट S इक्वल्स टू -j ओमेगा, so here put S equals to -j ओमेगा, ओके। ये देखो यहाँ पर मैपिंग ऑफ सेक्शन C3 पुट, ये नेगेटिव पार्ट है इसलिए यहाँ पर पुट करते हैं अपन -j ओमेगा, एंड ओमेगा चेंजेस फ्रॉम, अभी ओमेगा देखो यहाँ पर कैसे चेंज हो रहा है, अभी यहाँ पे ओमेगा चेंज होगा -इंफिनिटी टू 0, ऐसे चेंज हो रहा है, ओके। ये देखो यहाँ पर -इंफिनिटी टू 0 ऐसे जाएगा वो। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो फॉर मैपिंग ऑफ सेक्शन C3 इज मिरर इमेज ऑफ C1, ओके। वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका ही मिरर इमेज आएगा, इसका मैपिंग ऑफ सेक्शन C1 का। तो ये ऐसे ड्रॉ करना है, ऐसे बनेगा फॉर मैपिंग ऑफ सेक्शन C3, ओके। सो D to C आपने मैप किया है अभी, ओके। सो D यहीं पे आएगा, D पॉइंट, D to C ये मैप कर लिया आपने, ओके। ये हो गया मैपिंग ऑफ सेक्शन C1, देन मैपिंग ऑफ सेक्शन C3, D to C। एनी डाउट्स? नो सर। चलो, देन मैपिंग ऑफ सेक्शन C2, अभी मैपिंग ऑफ सेक्शन C2 करना है। फॉर मैपिंग ऑफ सेक्शन C2 पुट S equals to R e to the power j theta, ओके। अभी थीटा देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डायग्राम में देखो, स्टैंडर्ड नाइक्विस्ट डायग्राम फॉर पोल एट ओरिजिन, इसमें देखो थीटा ये कौन सा है, कौन सा लाइन है ये, +90, ओके। ये है +90, यहाँ पे आ रहा है 0, देन -90, ये हो रहा है -90। सो थीटा अभी कैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पर थीटा चेंजेस फ्रॉम +90 to 0 to -90, ऐसे चेंज हो रहा है फॉर मैपिंग ऑफ सेक्शन C2, ओके। So put S equals to R e to the power j theta. So put here R e to the power j theta equals to 100 upon R e to the power j theta R square e to the power 2 j theta plus R e to the power j theta plus 1,
देन पुट लिमिट्स। अबे इसमें क्या पुट करना है आपको, पुट r टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, r टेंड्स टू इंफिनिटी आपने पुट किया तो एनी वैल्यू डिवाइडेड बाय इंफिनिटी क्या मिलता है, 0। ये आएगा 0। तो ये 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 representing for mapping of section C2 result into point at origin. Okay, okay, mapping of section C2 point कहाँ पे आ रहा है, origin पे ही आ रहा है। ओके, तो यहीं पे पॉइंट C आएगा, यहाँ पर origin में। for mapping of section C2 it gives the result for point at origin. Okay, then तो हाँ बोलिए सर वो 0 कैसे आया डायरेक्टली? बेटा, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डायग्राम है ना नाइक्विस्ट का, फॉर पोल एट ओरिजिन। अभी यहाँ पे क्या करते हैं अपन, फॉर मैपिंग ऑफ सेक्शन C2 पुट हियर s इक्वल्स टू r e टू द पावर j थीटा, राइट। ये पुट किया आपने r e टू द पावर j थीटा, देन पुट r टेंड्स टू इंफिनिटी, r के जगह यहाँ पर इंफिनिटी पुट करना है। ओके, इंफिनिटी पुट करने के बाद ये 0 हो जाएगा। हाँ, थैंक यू Okay, सर। okay. Then point number 4 for mapping of section C4. So for mapping of section C4, put s equals to rho e to the power j phi. Okay, put s equals to rho e to the power j phi. Then phi changes from, अबे phi कैसे changes हो रहा है देखो, for mapping of section C4 ये पॉइंट कहाँ पे, -90, -92 यहाँ पे आ गया अभी 0 टू कहाँ पे जा रहा है 90 + 90। ये देखो यहाँ पर ये हो गया -90, ये हो गया 0 और ये हो जाएगा +90। ओके, phi changes from -90 to 0 to 90। So put s equals to rho e to the power j phi। So 100 upon rho e to the power j phi rho square e to the power 2j phi plus rho e to the power j phi plus 1। ओके, आगे याद कर। देन अभी ये सेपरेशन में लेके जा रहा हूँ मैं, मीन्स 100 बाय रो इंटू 1 अपॉन e टू द पावर j phi, इधर लेके गया मैं, इसको सेपरेट किया 100 बाय रो इंटू 1 अपॉन e टू द पावर j phi ब्रैकेट रो स्क्वायर e टू द पावर 2j phi प्लस रो e टू द पावर j phi प्लस 1। ओके, then put rho tends to 0, देखो यहाँ पर for mapping of section C4। ओके, तो यहाँ पे क्या पुट करना है, rho tends to 0। rho tends to 0 आप पुट करोगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 100 by 0 means infinity, right? and ये तो 0 होगा, ये भी 0 होगा, right? so यहाँ पे 1 बच रहा है, so we can write, इसको ऊपर लेके जाता हूँ मैं, e to the power minus j phi। ओके, अभी देखो यहाँ पर phi कैसे चेंज हो रहा है, देखो माइनस साइन आ गया यहाँ पर, तो phi कैसे चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर phi चेंजेस फ्रॉम 90 to 0 to -90, ऐसे जा रहा है। मीन्स देखो यहाँ पे C4 सेक्शन, ये पॉइंट कौन सा है 90, देखो यहाँ से आपको ड्रॉ करना है फ्रॉम -90, ये रहेगा 0, राइट, ये रहेगा -90, सॉरी +90, यहाँ पर +90 से स्टार्ट होगा देन 0 और उसके बाद -90 फॉर मैपिंग ऑफ सेक्शन C4। तो ये पॉइंट कौन सा रहेगा, ई तो पता है आपको, ए बी सी डी ई, ये ई रहेगा, सॉरी ABCDE और ये रहेगा F। ये हो गया पूरा कंप्लीट अभी नाइक्विस्ट प्लॉट, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्केल लेना है, टेक स्केल इक्वल्स टू 20 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर।
वही पोलर प्लॉट में ही आपको ड्रॉ करना है नाइक्विस्ट। ये सेकंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। ओके, एनी डाउट्स, एनी क्वेरी? कुछ डाउट्स वगैरह होगा तो सर ये पूछो तो अभी। C2 का, हाँ सर ये C2 का मैपिंग किया ना, बट अभी हमने लास्ट में तो। हाँ, लास्ट में C4 का मैपिंग किया है। सर C4 का तो छोटा सर्कल था ना, बट मतलब नहीं ये नहीं नहीं ऊपर नहीं और नहीं नीचे वाले नहीं नहीं, सिमिलरिटी है क्या ये कुछ देखो ऊपर बेटा और यहाँ नीचे? पर ये स्टैंडर्ड डायग्राम है आपका। स्टैंडर्ड डायग्राम कौन से बेसिस पे है? फॉर पोल एट ओरिजिन, राइट? पोल एट ओरिजिन मींस 1/s, ओके, 1/s स्क्वायर, 1/s क्यूब, ये सभी पोल एट ओरिजिन हो गया, राइट? यस अभी इसमें आपको ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पूरा गिवन है क्या? पोल एट ओरिजिन में नहीं है, ओके, सेकंड ऑर्डर में गिवन है। तो ये एक्चुअल में चेंज होता है इसका नाइक्विस्ट प्लॉट का शेप, ओके। तो मैपिंग ऑफ सेक्शन C1 किया आपने, उसके बाद C3 किया, देन C2 एंड देन C4। अभी इसमें C1 C2 में तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, C1 C3 में, C2 में हो सकता है मे भी प्रॉब्लम रहेगा, राइट? तो C2 में देखो, ये जो C2 है, C2 कैसे वेरी कर रहा है, मींस इसमें थीटा कैसे वेरी कर रहा है? प्लस 90 0 एंड माइनस -90, राइट? यस सर। तो इसमें देखो, ये हो गया आपका C1, ये हो गया C3, राइट? यस और सर। उसमें आता है ये जो मैपिंग ऑफ सेक्शन C2 आता है, ये ओरिजिन पे आता है, 0 आता है, राइट? क्योंकि वहां पे Okay. कुछ r टेंड्स टू इंफिनिटी किया आपने, राइट? यस सर। तो वो Yes, आता है ओरिजिन पे, तो वो पॉइंट सिर्फ ओरिजिन मींस वहां पे पॉइंट आएगा सिर्फ, यस वो पॉइंट रहेगा C, ओके। यस सर। वो रिजल्ट देता है कि ओरिजिन पे वो पॉइंट C वाला। देन मैपिंग ऑफ सेक्शन C4, ये हो गया C4 आपका, ये वाला मैपिंग ऑफ सेक्शन C4। C4 के लिए देखो, यहाँ पे जो फायर रहता है वो वेरी कैसे कर रहा है? -90 to 0 to +90। +90, ओके। तो इसमें देखो, ये अभी ऊपर लेके गया मैं, तो ये माइनस में आ गया, इन्फिनिटी इंटू e⁻ -j5। तो इसमें अभी साइन चेंज होगा, ये जो साइन है ना, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो रहा है, ओके, और जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो रहा है। तो ये देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग कैसे हो रहा है? +90 0 देन -90, ये हो गया मैपिंग ऑफ सेक्शन C4। लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके। अभी आपको स्टेबिलिटी फाइंड करना है, क्लोज लूप सिस्टम की स्टेबिलिटी, ओके। तो उसके लिए राइट डाउन, फाइंड आउट द क्लोज लूप स्टेबिलिटी फॉर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। अभी स्टेबिलिटी में आपको मालूम पड़ेगा यहाँ पर फॉर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया। So first of all, write down P. P stand for open loop pole on right hand side of j omega xs, okay। कुछ है क्या ओपन लूप पोल राइट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में है, तीनों के तीनों पोल लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट? फॉर j omega xs अपन ने सबसे पहले चेक किए थे, राइट? बट राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है ओपन लूप पोल। सो राइट डाउन हियर P equals to 0, then write capital N. Capital N stand for net number of encirclement, okay, net number of encirclement about -1 plus j0, okay। so net number of encirclement कितनी है यहाँ पर? about -1 plus j0। देखो यहाँ पर, ये देखो क्लॉकवाइज ये हो गया रोटेशन, और उसके बाद ये सेकंड रोटेशन हो गया यहाँ पे, देखो सी हियर, कितने हो गए? नेट नंबर ऑफ encirclement यहाँ पर 2। क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज मिलता है तो निगेटिव आएगा, राइट? देन फाइंड नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल मींस Z। Z मींस क्या है? Z स्टैंड फॉर नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल। सो नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल Z इक्वल्स टू P प्लस N, ओके। सो P प्लस N, Z कितना आएगा? 0 प्लस N, N कितना है? 2, नंबर ऑफ encirclement मींस 2। So number of closed loop pole 2, it indicates that the system is unstable, okay। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 2 closed loop pole lies on right hand side of j omega axis, okay। यहाँ पे है ऐसा उनका कहना है कहीं ना कहीं, okay, right hand side of j omega axis, hence the system is unstable। सिस्टम कैसे आपका अनस्टेबल है, okay। Hence the closed loop system is unstable, ऐसा लिखो आप,
ओपन लूप में स्टेबल में था, बट क्लोज लूप सिस्टम में अनस्टेबल हो रहा है सिस्टम। ओके, अभी इसमें कुछ डाउट्स है क्या, पूछो। नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट और ओपन लूप पोल और नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल, एनी डाउट्स? अभी कंप्लीट हो गया ये। सर पी एन और जेड का नोमेनक्लेचर क्या है सर? वो क्या है वो पी एन और जेड? P means open loop pole, right Okay, hand sir. side of j omega axis. Okay, अभी राइट हैंड साइड Okay, में sir. कुछ ओपन लूप पोल है क्या? नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में Yes, नहीं sir. है, इसलिए मैंने 0 लिखा है। देन n मींस नेट नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट। इनसर्कलमेंट कितना हुआ है? अबाउट -1 प्लस j0। अगर ये -1 है तो इसके रिवॉल्विंग कितना हुआ है? देखो ये 1 हो गया, 1 रिवॉल्यूशन क्लॉकवाइज, उसके बाद ये सेकंड रिवॉल्यूशन हो गया, ये सेकंड हो गया, देखो यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे n आएगा Yes, sir. 2 क्लॉकवाइज है, इसलिए पॉजिटिव आएगा वहां पे। देन फाइंड क्लोज लूप पोल, नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल। सो नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल मींस z इक्वल्स टू p प्लस n। ओके, सो z आएगा नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल 2। तो ये 2 इंडिकेट क्या कर रहा है? देयर इज 2 पोल on right hand side of j omega axis, hence the system is unstable. Okay, sir. अरे कुछ डाउट्स है क्या बेटा? नहीं सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? ओके, सो आई स्टॉप हियर। Yes, sir. ओके, चलो, Thank you, sir. बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. Thank you, sir. हॅलो, हाँ खेडकर सर बोला। हा थँक्यू बरोबर सर. वेलकम सर। हो, थोडी स्ट्रेंथ कमी होती स्टुडंटची, पण आपण रेकॉर्डिंग केलेलं आहे, ते व्हॉट्सअप ग्रुपवर त्यांचे आपण टाकून देऊ. हो हो हो, ठीक आहे ना सर, ठीक आहे। ओके, थँक्यू. ओके सर, चला सर।